Jai Guru students, welcome you all in the economics class. Students, today we will study the chapter production function and the returns to factor. Production function and returns to factors. इसका इंट्रोडक्शन हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था दैट प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू फैक्टर. यू नो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है इट इज़ द टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट यू नो इनपुट का मतलब होता है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड फॉर प्रोडक्शन वी नीड डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लाइक हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, एंड एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर मीन्स द ओनर जो कि प्रोडक्शन करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है. सो व्हेन वी कंबाइन ऑल द फैक्टर्स देन द प्रोडक्शन विल बी पॉसिबल. सो दीज आर नोन एज इनपुट. एंड व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट मीन्स द टोटल प्रोडक्शन. जो आपने प्रोडक्शन किया है वो आउटपुट है. तो इनपुट और आउटपुट की जो रिलेशनशिप है वो प्रोडक्शन फंक्शन कहलाती है. तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है इट इज़ द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. स्टूडेंट्स, ये हमने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था. एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर. दो तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. दैट जितने भी हमने इनपुट्स हैं, दैट इनपुट्स वी हैव डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज द फिक्स्ड फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर. फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में क्या डिफरेंस है कि फिक्स फैक्टर्स जो हैं दे आर फिक्स्ड. फिक्स फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड. फिक्स फैक्टर कैन बी चेंज्ड ओनली इन द लॉन्ग पीरियड. एंड वेरिएबल फैक्टर्स मीन्स द वेरिएबल फैक्टर यू नो दैट इज लेबर. Variable factors are the factors which can be changed in both short run as well as in the long run. That means when we want to increase the production, we can change the variable factor as well as the fixed factor in the long run. और शॉर्ट रन में हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं. वेरिएबल फैक्टर्स मीन्स विच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट पीरियड. सो देर आर फैक्टर्स विल बी डिवाइडेड टू पार्ट्स, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर. फिक्स्ड मतलब जो कि फिक्स्ड होते हैं, जिनको हम इजीली चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दे नीड टाइम. दे नीड टाइम टू अरेंज मनी, टाइम टू परचेज दीज थिंग्स. तो उन्हें हम फिक्स फैक्टर्स कहेंगे. और जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड में वो दैट इज नोन एज वेरिएबल फैक्टर. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी डिवाइडेड टू कैटेगरीज, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर. फिक्स्ड मीन्स विच कैन बी फिक्स्ड विच कैन बी चेंज इन द लॉन्ग पीरियड ओनली. ये शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं हो सकते. एंड वेरिएबल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच कैन बी चेंज इन बोथ लॉन्ग एज वेल एज इन द शॉर्ट पीरियड. Now student, what is short period and what is long period? So according to short period and long period, we have divided the production function into two categories, that is short run production function and the long run production function. Production function जो है वो दो तरह का होता है. एक होता है short run production function and the second is long run production function. So in your syllabus you have to study the short run production function. आपको syllabus में short run production function पढ़ना है. बट what is long run production function, इसकी आपको knowledge होना ज़रूरी है कि long run production function क्या होता है. So the difference between short period production function या long period production function, period is also known as run, that is short run production function and long run production function. Now what is the difference between the two? दोनों में क्या difference है? तो first of all, short period production function. Short period production function, you know student, that factor ratio change with the change in the volume of output. Short period production function is the period of time, that is limited period of time, maybe 1 year or less than 1 year. In that period we cannot change the fixed factors. इस short period में हम fixed factor को change नहीं कर सकते. लेकिन अगर हमें volume of production, if we want to increase the volume of output, मतलब अगर हमें production बढ़ाना है, how we can increase production? production बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेबर बढ़ाने पड़ेंगे, हमें रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, हमें और लैंड खरीदनी पड़ेगी और कैपिटल लगानी पड़ेगी. लेकिन अगर हमारे पास शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड में हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. कैसे? सिर्फ बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर. सो वेरिएबल फैक्टर्स को जब हम चेंज करेंगे, वेरिएबल फैक्टर यू नो दैट लेबर, तो वेरिएबल फैक्टर्स के चेंज करने से हमारा फैक्टर रेशियो भी चेंज हो जाएगा. दैट फैक्टर रेशियो चेंजेस. सो शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में फैक्टर रेशियो चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा. और यहाँ हम कौन सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? लेबर, दैट इज वेरिएबल फैक्टर. Second is output is increased by increasing the application of one variable factor only. हमें यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ा सकते हैं. बट वी हैव टू इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर वन बाय वन. हमें एक साथ बहुत सारे लेबर बढ़ाने नहीं है, बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर में चेंज नहीं करना, बल्कि हम वी हैव टू चेंज द वेरिएबल फैक्टर वन बाय वन. हम एक एक करके वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे. जस्ट लाइक हमने पहले एक लेबर लिया, फिर हम एक और लेबर इंक्रीज करेंगे, फिर एक और. इस तरह से हमें धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वी हैव टू इंक्रीज
the variable factor one by one. We should not increase the variable factor, all the variable factors at the same time. It can be changed one by one. So output is increased by increasing the application of one variable factor only. हम एक वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके ही प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट इज इट इज नोन एज द रिटर्न्स टू फैक्टर. अब शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन जो है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को हम उसको रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न्स टू फैक्टर और द शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन. नेक्स्ट, स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन कांस्टेंट. इसका जो स्केल ऑफ आउटपुट है मीन्स आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, एंड द स्केल ऑफ आउटपुट जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा. नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन. क्या होता है इसमें? शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन में अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें फैक्टर रेशियो भी बढ़ाना पड़ेगा, बट फैक्टर रेशियो वी कैन चेंज ओनली वन बाय वन, and then our production increases, and this shortened production function is known as returns to factor. Now what is long period production function? अब long period production function क्या होता है, इसे हम क्या long period production function क्यों कहते हैं? So as long period the name is there, तो long period का मतलब it is also known as long run. इसको हम long run भी कह सकते हैं. long run production function या long period production function. Now the first is factor ratio does not change with change in the volume of output. अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम फैक्टर रेशियो में चेंज भी कर सकते हैं. मीन्स फैक्टर रेशियो जो है वो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, एंड देन वी कैन इंक्रीज आवर प्रोडक्शन बाय चेंजिंग द फिक्स फैक्टर ऑल्सो. आउटपुट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स. यहाँ पर हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ही नहीं बल्कि हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. हम लैंड भी इंक्रीज कर सकते हैं, कैपिटल भी बढ़ा सकते हैं, रॉ मटेरियल भी खरीद सकते हैं. क्यों? बिकॉज वी आर हैवी नो इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन. लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉन्ग रन है. यहाँ पर हमें प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा और इस ज़्यादा टाइम में हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज नहीं है. स्केल ऑफ आउटपुट टेंड्स टू चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. यहाँ पर हमारा आउटपुट जो है वो चेंज होगा, साथ में इसका स्केल ऑफ आउटपुट भी चेंज होगा, धीरे धीरे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा. इट इज नोन एज रिटर्न्स टू स्केल. लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन को हम रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हैं. जैसे हमने यहाँ पे कहा इट इज नोन एज रिटर्न्स टू फैक्टर, तो यहाँ हम इसको कहेंगे रिटर्न्स टू स्केल. इट मीन्स अगर हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज रिटर्न्स टू स्केल, तो रिटर्न्स टू स्केल मतलब आई एम आस्किंग रिटर्न्स लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. और अगर हमने पूछा रिटर्न्स टू फैक्टर तो इसका मतलब वी आर आस्किंग शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. तो शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन को हम रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं और लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन को हम रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं. सो स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह के होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, और उसी की वजह से हम इसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और शॉर्ट पीरियड में अगर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हम सिर्फ लेबर को चेंज करके प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर. और वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर को हम धीरे धीरे चेंज करेंगे, नॉट वी कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स एट अ टाइम, बट वी कैन चेंज द फैक्टर वन बाय वन. एक एक करके प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे और इस तरह से हमारा प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमको अगर हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम दोनों फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर को भी और वेरिएबल फैक्टर को भी. मीन्स वी कैन चेंज बोथ फिक्स एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर एंड देन वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन. लॉन्ग रन इज नोन एज रिटर्न्स टू स्केल एंड शॉर्ट रन इज नोन एज रिटर्न्स टू फैक्टर.